तो दोस्तों वीडियो में हम लोग आगे बढ़े और मैं आपको डायरेक्ट लोन लेके दिखाऊं। यहाँ पे एक प्रूफ देख सकते हैं दोस्तों, ये लोन का ऑफर हमें HDFC बैंक की मदद से मिला है। अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है तो HDFC बैंक की मदद से आप इजिली लाखों रुपए तक का लोन ले सकते हैं। वीडियो में हम लोग आगे बढ़े और मैं आपको डायरेक्ट लोन लेके दिखाऊं। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि HDFC बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए और किस तरीके से यहाँ पे हमें प्रोसेस करनी होती है। तो HDFC में लोन लेने से पहले हम इनका बेसिक क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हमें लोन मिलेगा, कितने टाइप ड्यूरेशन के लिए लोन मिलेगा। पहले हम लोग वो समझ लेते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट लोन अप्लाई करके दिखाऊंगा। देन उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो इसका ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं लोन अमाउंट की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कम से कम हमें 50,000 रुपए तक का लोन मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा अगर हमारी प्रोफाइल एलिजिबल होगी तो हमें 40 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। यहाँ पे अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ तो कम से कम हमें 1 साल के लिए यहाँ पे लोन मिल जाएगा, यानी 12 महीने से लेके 60 महीने तक का हमें यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगा। इस बीच हमें लोन को पे करना होगा। अगर मैं इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो 10.99% से इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। मोटा माटी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 11% से इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होगा, ये 21% तक जाएगा। डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल कैसी है। फ्यूचर्स में आपने कोई लोन लिया है तो टाइमली उसका रीपेमेंट्स किया है कि नहीं, आपका क्रेडिट हिस्ट्री का जर्नी कितना है, आपने कितने टाइम ड्यूरेशन के लोन लिया, जो भी आपने लोन लिए टाइमली आप उसकी रीपेमेंट्स करिए कि नहीं। ऐसे कई सारे मल्टीपल फैक्टर होते हैं। देन उनके बिहार पे आपको लोन ऑफर, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दिया जाता है। तो जब भी आप कोई लोन ले तो कोशिश करें कि सभी की सभी EMI टाइम से भरे ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यहाँ से लोन लेने की अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ से लोन लेने की अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो कम से कम जो हमारा एज लिमिट रहेगा 21 साल होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 60 साल यहाँ पे चलेगा। 60 साल से अगर आपकी ज्यादा एज है तो आपको यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं बेसिक इनकम की बात करूँ तो 25,000 रुपए बोला जा रहा है। अगर आपका HDFC बैंक के अंदर अकाउंट है पर्टिकुलर, आप उसको मेंटेन करते हैं, अगर आपकी इनकम यहाँ पे 10,000 रुपए होगी तो भी आपको पर्सनल लोन ऑफर मिल सकता है। मैंने कई सारे लोगों के डिवाइस के अंदर देखा है उनकी इनकम ना के बराबर है, तो वो अपने बैंक अकाउंट को अच्छे से मैनेज करते हैं, कोई भी लोन लेते हैं टाइमली उसका रीपेमेंट्स करते हैं तो उनको इजीली लोन प्रोवाइड किया जाता है। देन उनसे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाता। अगर आपकी इनकम 10,000 है तो मैंने कई सारे केस में देखा है इजीली आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। यहाँ से लोन लेने के लिए अगर मैं बेसिक डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। इसके साथ ही जो आपका सिविल स्कोर रहेगा वो 700 के प्लस होना चाहिए। उस कंडीशन में आपको बड़ी आसानी से लोन मिल जाता है। देन HDFC बैंक की सबसे अच्छी बात है अगर आपको लोन का अप्रूवल मिल जाता है तो तुरंत के तुरंत जो पैसा रहता है आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। आपको सिंपल सा यहाँ पे OTP फिल करना है, देन तुरंत के तुरंत पैसा जो रहेगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है सारी चीजें आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और लाइव देख लेते हैं HDFC बैंक के अंदर किस तरीके से पर्सनल लोन अप्लाई किया जाता है। देन अगर आपको लोन का ऑफर आता है तो साथ के साथ उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट के अंदर कैसे ट्रांसफर करना है। तो दोस्तों HDFC बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए आपको अपने ब्राउजर में आना है, यहाँ पे सर्च करना है HDFC बैंक पर्सनल लोन। जैसे आप सर्च करेंगे पहले नंबर के ऊपर ये वाली साइट आपको ये शो करेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसका ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे अगेन ये कुछ देर रिफ्रेश होगा, देन एक न्यू विंडो ओपन होगा। जैसे ही आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होता है तो यहाँ पे देखिए अगर आप HDFC बैंक के कस्टमर है तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भर देना है, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना होगा। अगर आप सैलरी पर्सन है तो सैलरीड, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉइज है तो सेल्फ एम्प्लॉइज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 चेक बॉक्स दिख रहे हैं, तीनों के ऊपर आपको चेक बॉक्स लगा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सभी अपनी बेसिक डिटेल्स भर दी है। यहाँ पे एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा व्यू लोन एलिजिबिलिटी, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके नंबर के ऊपर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को यहाँ पे भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने OTP भर दिया, सबमिट OTP के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही आप सबमिट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। जो भी आपके प्रोफाइल के लिए लोन अवेलेबल रहेगा वो यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। तो हमारे केस में आप हमारा लोन ऑफर देख सकते हैं। यहाँ से देखिए आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो कम से कम हम यहाँ पे 5,000 रुपए का लोन ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमें 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए नीचे लोन का टाइम पीरियड दिखा रहा है तो 36 महीने, 24 महीने
महीने और 12 महीने, इन 3 टाइम ड्यूरेशन के लिए हमें लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप लोन अमाउंट देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं, ये हमारा टाइम ड्यूरेशन है। अगर हम इस टाइम ड्यूरेशन के लिए लोन लेते हैं तो हमारा जो EMI रहेगा वो 2750 रुपए रहने वाला है। यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो भी शो कर रहा है और यहाँ पे हमारा EMI कब से स्टार्ट होगा वो डेट भी शो कर रहा है। तो अगर आप इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं तो नीचे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखिए एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप HDFC बैंक के अंदर एम्प्लॉइज है। अगर आप HDFC बैंक के अंदर एम्प्लॉइज नहीं है तो इसको नो पे रहने देना है। तो सारी चीजें आप चेक कर लेंगे। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा कंटिन्यू का, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि जो भी आप लोन लेना चाह रहे हैं उस लोन के ऊपर आप इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं। अगर आप अपनी इनकम को लेके सिक्योर नहीं है तो उस कंडीशंस में आपको रिकमेंड करूंगा आपको ये इंश्योरेंस लेना चाहिए। बट अगर आप अपनी इनकम को लेके अश्योर है बिल्कुल कि आपकी जो इनकम है वो टाइमली आती रहेगी, आगे चलकर आपको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो प्रोटेक्ट माई लोन के ऊपर क्लिक करके आप ले सकते हैं। बट अभी मैं इसको नहीं लेना चाह रहा हूँ तो नो टेक दिस रिस्क मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इंश्योरेंस को यहाँ पे अवॉइड करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ये शो करेगा। तो यहाँ पे लोन अमाउंट देख सकते हैं, इस लोन को अगर हम लेते हैं तो कितना EMI अमाउंट आएगा वो देख सकते हैं और जो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर किया जाएगा वो अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। सारी चीजें आपको सही लगती है तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है प्रोसीड विदाउट इंश्योरेंस, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो करेगा। सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। तो यहाँ पे देखिए जब आप इस लोन को लेंगे तो कितना प्रोसेसिंग फी रहेगा, यहाँ पे प्री EMI चार्ज रहेगा, स्टाम्प ड्यूटी रहेगा और कितना पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर आएगा वो सभी चीजें शो करेगा। तो हमारा क्या है HDFC के अंदर अकाउंट है तो इसने हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पे फेच कर लिया है। तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन से प्रोसीड, मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जैसे आपको याद होगा जब हमने लोन के लिए अप्लाई करा था तो हमने यहाँ पे हमारा जो प्रोफाइल था वो सैलरी चूज करा था। तो यहाँ पे जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, या तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं। तो उस कंपनी का आपको नाम दे देना है, उस कंपनी का आपको जो ऑफिस एड्रेस रहेगा वो भर देंगे, एड्रेस 1 एड्रेस 2, इसे करके आपको तीनों एड्रेस भर देने हैं। जैसे आप सारे एड्रेस भर देंगे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल कर देना है। जैसे आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस, पिन कोड, तमाम तरीके के आपसे जो भी डिटेल्स मांगी जा रही वो सभी डिटेल्स आपको भर देनी है। जैसे आपकी सभी डिटेल्स भर जाएगी तो यहाँ पे देखिए जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है ये ग्रीन कलर में ओपन होगा। तो अप्लाई नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यूर रिक्वेस्ट इज प्रोसीड। तो यहाँ पे क्या है, जो भी आपके लोन की रिक्वेस्ट है वो HDFC बैंक के पास चली गई है। अभी बैंक जो भी डिटेल्स आपने दी है उसको अच्छे से वेरीफाई करेगा। अगर सारी डिटेल्स यहाँ पे सही रहेगी तो जो भी लोन के लिए आपने अप्लाई किया उस लोन का जितना भी अमाउंट रहेगा वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जो भी EMI डेट आती है मैं आपको रिकमेंड करूंगा टाइमली आपको उसकी रीपेमेंट्स करनी है। इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर्स में ये मिलेगा, इससे भी बड़ा लोन अमाउंट आपको मिलेगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मिलेगा, कोई भी बैंक आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा देगा। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको इजीली समझ आया होगा कि किस तरीके से HDFC बैंक के अंदर लोन अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से प्रोसेस करनी होती है और जो लोन का पैसा रहता है कैसे उस पैसे को आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। तो दोस्तों मुझे लगता है वीडियो आप लोग को काफी अच्छी लगी होगी। तो मेक श्योर करिएगा अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि फ्यूचर्स में ऐसी आपको वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।